नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राजेश कमल इंग्लिश गुरु चैनल पर स्वागत है। जैसा कि वीडियो के स्क्रीन में आप देख रहे हैं, हम लोग का पहला जो है स्क्रीन में दिखाई दे रहा है टेंस, जिसका हिंदी काल। इस टेंस को जो है कि तीन भागों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये जो है कि टेंस का तीन भाग है और प्रत्येक टेंस का चार चार भाग है। तो जैसा कि दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंस जिसका हिंदी होता है काल, मतलब एक प्रकार का समय। समय को भी तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में अभी जो आप कर रहे हैं या आप जो करते आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में आपका आएगा। जैसे कि अभी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस का भाग है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्तमान काल के बातों की चर्चा होती है। वहीं पर हम जब पास्ट टेंस पर चर्चा करते हैं, यानी जो बीत गया, जो कार्य खत्म हो गया, और उस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो वो सारा पास्ट टेंस के अंतर्गत यानी भूतकाल होता है, पास्ट टेंस के अंतर्गत में आता है। और कुछ ऐसा कार्य जो हम अभी तक किए नहीं और करेंगे, आने वाला समय में उस कार्य को करेंगे, तो वो सारा का सारा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत में आता है, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस का जो है कि क्लू, यानी कि हिंदी में आप अगर हिंदी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपका कुछ ऐसा क्लू वर्ड मिलेगा आपका, जिसके माध्यम से जो है पहचान लेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। जैसे कोई भी हिंदी के वाक्य में अंत में है, हो, हूं में समाप्ति होगा। है, हो, हूं में समाप्त अगर वो वाक्य हो रहा है तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे? कोई भी हिंदी वाक्य का अंत में अगर था, थे, थी या कोई क्रिया यानी काम के अंत में आ, ए, ई, इससे समाप्ति अगर सेंटेंस का हो रहा है तो इसको देख करके आप पहचान लेंगे कि ये पास्ट टेंस है। और कोई भी हिंदी वाक्य का अंत में अगर गा, गे, गी, अगर इससे समाप्ति हो रहा है तो समझ लीजिए ये फ्यूचर टेंस है। तो इसमें से जैसे कि उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। अगर हम बोलेंगे कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, अंत में हूं आया तो ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन यही अगर हम बोलेंगे मैं पत्र लिखता था, मैं पत्र लिखता था, तो ये कौन सा टेंस होगा? अंत में था है तो ये पास्ट टेंस होगा। या फिर मैंने पत्र लिखा, आ साउंड में समाप्त हो रहा, लिखा, तो ये भी आपका पास्ट टेंस के अंतर्गत में आएगा। और अगर हम यही वाक्य को बोलेंगे मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, अंत में गा, गे, गी आ रहा है तो ये फ्यूचर टेंस का पहचान है। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन भाग में टेंस को बांटा गया। उसके बाद अब क्या है कि चलिए हम प्रेजेंट टेंस का जो है काइंड्स को समझेंगे। चलिए अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस का चार भाग होता है। तो चार भाग में से कौन कौन सा नाम है हम पहले यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए एक नंबर में जो है प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी का जब जो है हम लोग दूसरा भाग में चलते हैं तो देखिए दूसरा भाग को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसी प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग पर हम चलते हैं तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसी का चौथा भाग में हम चलते हैं तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जिस प्रकार से किसी एक व्यक्ति का चार बेटा होता है तो चारों बेटा का अलग अलग नाम होता है, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट टेंस का चार भाग हुआ, चार बेटा के समान है, चारों का अलग अलग नाम है। तो जिस प्रकार किसी का चार बेटा होता है तो चारों का चेहरा, मुखड़ा अलग अलग रहता है, सबका सेम नहीं रहता है। उसी तरह से जो है कि प्रेजेंट टेंस का चारों भाग का चेहरा, मुखड़ा, पहचान सब अलग अलग होगा। तो एक एक करके इसका पहचान से परिचय कराते हैं। एक एक करके आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको हम पहचानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल वाला वाक्य जो है सामान्य तरह से पहचान है इसका। इसका पहचान क्रिया, यानी कोई भी हिंदी वाक्य में जो काम होगा, क्रिया होगा। याद रखिएगा ये जितने के जितने टेंस आपको तोड़ रहे हैं इसमें सब एक्शन बेस्ड होगा, यानी कोई काम होगा और उस काम के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये सब चीज मिल जाए तो समझ लेना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसा कि एक एग्जांपल में देखिए मैं लिखा हूं, मैं किताब खरीदता हूं, खरीदता, ता हूं, अंत में खरीदना, इसका मूल क्रिया है खरीदना, लेकिन ना को हटा करके ता हूं, मैं किताब खरीदता हूं, तो ता हूं में समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है। अंत में है, हो, हूं से तो पता चल जा रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, लेकिन उससे पहले भी क्रिया के अंत में कुछ क्लू है, यानी खरीदता,
खरीदता हूं। तो इस खरीदता हूं से पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई बाय अ बुक। आई बाय अ बुक, यानी सब्जेक्ट के बाद V1 लगा, फिर ऑब्जेक्ट आया। क्यों लगा, कैसे लगा, इसके बारे में जब डिटेल में चर्चा करेंगे नीचे तब आपको पता चलेगा। तो अभी इतना समझिए। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस खास करके आदत को बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे मैं 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, 2 बजे विद्यालय से आता हूँ। तो जो आदत है आजकल का, दिनचर्या का जो आदत होता है उसको बतलाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो है दूसरा आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा भाग हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी प्रेजेंट टेंस है लेकिन ये इसका कंटिन्यूअस रूप है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी जिस वक्त आप जिस काम के बारे बता रहे हैं उस वक्त वो कार्य आपका पूरा नहीं हुआ है, बल्कि वो कार्य आपका अधूरा है, वो कार्य आपका चल ही रहा है। वैसे समय में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कैसे पहचानेंगे भाई? तो इसको पहचानने का है कि क्रिया यानी वाक्य में जो काम होगा उस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, ऐसा आपका अंत में पहचान होगा। जैसे कि देखिए मैं किताब खरीद रहा हूं, यानी इसका मूल क्रिया खरीदना, ना में खरीदना में ना को हटा दिए और उसके जगह पर रहा हूं लगा दिए। तो रहा हूं जैसे ही देखें वैसे हमको रहा है और हूं है, हूं हमेशा प्रेजेंट टेंस और रहा हमेशा कंटिन्यूअस को बोध कराता है। तो मैं किताब खरीद रहा हूं, तो इस स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएगा, क्योंकि जिस समय मैं किताब खरीद रहा हूं उसी समय अगर मैं बोलूंगा तो ये सेंटेंस कारगर होगा। तो मैं किताब खरीद रहा हूं, तो ये ट्रांसलेशन आपका बनेगा आई एम बाइंग अ बुक। तो आई एम बाइंग अ बुक, मैं किताब खरीद रहा हूँ, इज आर एम के बाद V4 लगा। क्यों लगा, कैसे लगा, इसके बारे में चर्चा डिटेल में जब करेंगे नीचे तब पता चलेगा। तो इस तरह से मैं किताब खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग अ बुक। अब इसी का चलते हैं तीसरा भाग प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका जो है, इसका हिंदी में अगर अर्थ निकालिएगा तो आपका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, माने ऐसा काल जो पूर्ण अभी अभी तुरंत हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है। यानी कि मान के चलिए आप एक जो है कि आप टीवी देख रहे थे और अचानक जैसे टीवी को बंद किया, कॉल आया, पूछा गया क्या कर रहे हो, तो आप तो उसने नहीं बताओ कि मैं टीवी देख रहा हूँ, उसमें क्या बोलो, मैं टीवी देख चुका हूँ, यानी मैंने टीवी देख लिया है। तो इस तरह में जैसे ही आपका सेंटेंस आएगा चुका है, चुकी है, चुका हूं मैं, तो वो आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट को बताएगा, यानी उस वक्त आप तुरंत इस काम को खत्म किए। तो क्रिया के अंत में ये लक्षण, ये पहचान दिखाई देगा, चुका है, चुकी है, चुका हूं। एग्जाम्पल में देखिए मैं किताब खरीद चुका हूं, यानी ना क्रिया, खरीदना को हटाकर ना को हटाकर चुका हूं, मैं किताब खरीद चुका हूं। तो ये हो जाएगा आई हैव बाउट अ बुक, आई हैव बाउट अ बुक। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के अनुसार से बना। कैसे बना इसके बारे में फिर वीडियो में नीचे बताएंगे। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें क्रिया प्लस ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं। तो क्रिया प्लस ता रहा, ती रही है, ता रहा हूं। देखिए ता सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है, रहा है कंटिन्यूअस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस दोनों मिक्स करके अगर आपका आ रहा है ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, तो वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में होता है। या फिर समय सूचक से भी इसमें रहता है, जो समय को दर्शाता है। अभी फिलहाल इसको समझिए, फिर समय सूचक से के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैं किताब खरीदता रहा हूं, यानी किताब खरीदने का सिलसिला मेरा बहुत पहले से रहा और अभी भी चल रहा है। तो इस तरह के वाक्य को हम बनाएंगे आई हैव बीन बाइंग अ बुक। चलिए अब इसके बाद जो है, अब हम एक एक करके हर एक टेंस को डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का पहला भाग सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका पहचान, हर किसी टेंस का एक पहचान होगा, एक आइडेंटिफिकेशन होगा। तो हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन क्रिया, क्रिया यानी कोई काम रहेगा वाक्य में, खेलना, खाना, पीना, दौड़ना, नहाना, ये सब काम है, एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड क्रिया में हिंदी में अगर उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ईटीसी लगा रहेगा तो स्पष्ट आप समझ लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार से ये ट्रांसलेशन बनेगा। तो जैसे कि इसका एक उदाहरण दिए हैं, दो एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल दिए हैं, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं,
इसका ट्रांसलेशन बनाए हैं आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। और वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल दिए हैं वह एक पत्र लिखता है, तो वह एक पत्र लिखता है तो इसको लिखे ही राइट्स अ लेटर। देखिए यहाँ राइट लिखे हैं, यहाँ राइट्स है, ही राइट्स अ लेटर। तो ये जो दोनों का दोनों जो है आपका किस रूल के आधार पर बना है, वो नीचे रूल भी है लेकिन हम ऐसे ओरली यहाँ बोल दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब 1 लगेगा या वर्ब 5 लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैं एक पत्र लिखता हूँ आई राइट ए लेटर, यहाँ आई के बाद राइट जो है ये V1 है। अगर वर्ब के अंत में एस या एस लगा हुआ रहे तो समझ जाना वर्ब 5 है, और अगर वर्ब के अंत में एस या एस नहीं लगा रहे तो समझ जाइएगा वर्ब 1 है। तो इस वाक्य में आपका आई राइट ए लेटर यानी सब्जेक्ट के बाद V1 लगा है, और इस वाक्य में वो एक पत्र लिखता ही राइट्स अ लेटर, तो यानी ही के बाद राइट्स V5 लगा है। तो क्यों लगा है ये आप जानेंगे, नीचे बताएंगे। इसमें दिया अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगल नाम, बेसिक चार्ट ऑफ सब्जेक्ट हम वीडियो बनाए हैं, अगर आप में से कोई नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, नंबर पर्सन बेसिक चार्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो वहां से जाकर देख लेंगे कौन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, कौन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके बाद देख लेंगे। तो यहाँ हम बता रहे हैं अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ V5 होगा। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट या कोई भी सिंगल नाम, राम मोहन सीता करीम बॉक्स बुक डॉग, जिसका एक नाम हो और वो सिंगल हो, तो ऐसा अगर रहेगा तो उसके साथ V5 लगेगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल नहीं है, दे जो है वो थर्ड पर्सन वो भी है लेकिन प्लूरल है इसलिए उसके साथ नहीं, सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो V5 लगेगा। तो इसलिए ही राइट्स अ लेटर हुआ, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है इस कारण से आई राइट ए लेटर हुआ। तो इसको भी डिटेल से हम लिख दिए हैं नीचे में। चलिए नोट में देखिए वही चीज हम लिखे हैं, थर्ड पर्सन के एसएन, एसएन मतलब सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जैसे ब्रैकेट में दिए ही सी इट राम के सब्जेक्ट के साथ, अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा इस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य में इसमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ के साथ वर्ब 5 लगता है। वर्ब 5 मतलब वर्ब के अंत में एस या एस, जैसे प्ले V1 हुआ तो V5 होगा प्लीज, गो V1 हुआ तो गोज V5 होगा। तो उस तरह से V5 थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। बाकी सब्जेक्ट उसको छोड़ करके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट छोड़कर बाकी आई वी यू दे बोथ राम एंड श्याम ये सब सब्जेक्ट के रहने पर V1 लगता है। यानी सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है। किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब वाक्य होगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है, वह टीवी देखती है, मैं टीवी देखता हूँ, इस तरह ता हूँ क्रिया के अंत में ता है ती है ता हूँ होगा तब ये फॉर्मूला काम करेगा। इस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके, एफर्मेटिव यानी हर एक सेंटेंस का 6 रूप टूटता है, सुपर 6 में 6 रूप टूटता है। एफर्मेटिव यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं वही एफर्मेटिव, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। तो इसमें जो है कहा जा रहा है कि इस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी नीचे का जो 5 सेंटेंस टूटेगा, 5 सेंटेंसेज में डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यानी कि अगर आपका एक सेंटेंस हुआ मैं क्रिकेट खेलता हूं, दूसरा होगा मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूं। तो ये 6 सेंटेंस में एक में डू डज नहीं लगेगा पहला वाला सेंटेंस में, बाकी नीचे का 5 जो सेंटेंस बनेगा सब में डू डज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कौन सा सब्जेक्ट रहने पर डज लगाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट रहने पर डू लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, एसएन मतलब सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ डज एच भी लगता है। डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां ही सी इट राम यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर वाक्य में देख लिए और उसमें डज डू डज में से कोई एक लगाना है तो डज लगाइएगा। बाकी सब्जेक्ट के साथ उसको छोड़कर बाकी आई वी यू दे बोथ राम एंड श्याम के साथ डू एच भी
हेल्पिंग वर्ब यानी डू लगता है तथा डू डज के बाद, और जैसे लगा दिए डू या डज तो डू डज के बाद वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। जैसे ही डू या डज लगा दिए उसके बाद और आपका वर्ब 5 नहीं लगेगा, वो हमेशा V1 लगेगा। V1 होता है चाहे सब्जेक्ट्स कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट ही सी इट कुछ भी होगा, डू डज इंग्लिश सेंटेंस में प्रयोग हो गया तो उसके बाद वर्ब 1 होगा, वर्ब 5 नहीं होगा। इस चीज को हम चर्चा किए। अब इसके आगे फिर चलते हैं कि एक सेंटेंस को, यानी मैं एक पत्र लिखता हूं और वह एक पत्र लिखता है, इसको 6 रूप में कैसे तोड़ते हैं इस पर चर्चा करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही अभी चल रहा है। चलिए अब सुपर 6, वही सेंटेंस का सुपर 6 रूल के साथ अब हम चल रहे हैं। तो रूल 1 देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 1 और वर्ब 5 आप समझ गए। अब हम पीछे बता चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, ही सी इट होगा, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा इस टेंस में वो V5 होगा, एस या एस वाला। और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर वर्ब होगा वो V1 बिना एस वाला, वर्ब में बिना एस वाला वर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैं एक पत्र लिखता हूं तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई। तो आई मेरा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ V1 लगाएंगे। आई राइट अ लेटर, इस वाक्य में हूं का अंग्रेजी आप नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट के बाद दैट वर्ब आ रहा है, इसमें बीच में इज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं एक पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर हो गया, लेकिन इसका एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए वह एक पत्र लिखता है, तो वह का अंग्रेजी दिया हुआ ही, तो ही के साथ फिर क्या है, राइट्स, V5 लगा हुआ है, ही राइट्स अ लेटर। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये वाक्य आपका बन गया। अब चलते हैं इसके आगे, चलते हैं रूल 2। रूल 2 में चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस डजंट या डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि एक वाक्य जो है कि सब्जेक्ट के बाद डजंट या डोंट शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, फुल फॉर्म में डज नॉट या डू नॉट भी आप लगा सकते हैं। डू डज जैसे लग गया V1 हो गया। अब इसको हम बनाते हैं, जैसे वह पत्र नहीं लिखता, वही का नेगेटिव सेंटेंस है ये, वह पत्र नहीं लिखता है, तो वह पत्र नहीं लिखता है तो क्या हो गया, ही डजंट राइट अ लेटर। क्या हुआ, ही डजंट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। अब यहाँ पर ही है इसलिए डजंट दिए, बोले थे ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज लगेगा, इसी में नॉट को चिपका दिए तो डजंट हो गया, ही डजंट, और उसके बाद यहाँ V1 हो गया क्योंकि इसका एस ये डज खा गया, तो ही डजंट राइट अ लेटर। वहीं पर मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो मैं पत्र नहीं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, आई डोंट राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूं तो क्या होगा, आई डोंट राइट ए लेटर, यानी आई के साथ डू लगा और उसमें नॉट को चिपका दिए तो हो गया डोंट, तो आई डोंट राइट ए लेटर। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए रूल 3 में क्या है, ये यस नो क्वेश्चन है, ये स्मॉल क्वेश्चन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। आपको शुरू का वीडियोज में हम बता दिए कि किस तरह से क्या वाला वाक्य जब वो होता है, क्या वह पत्र लिखता है या क्या मैं पत्र, शुरू में क्या रहेगा हिंदी वाक्य का, तो हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिएगा। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज है, इसलिए इसका रूल चलेगा डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह पत्र लिखता है तो हो गया डज ही राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूं तो हो गया डू आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पर क्या से वाक्य शुरू हुआ, इसलिए इंग्लिश में डज या डू से वाक्य शुरू हुआ। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे कर देना, वो क्या का मीनिंग निकालेगा। तो इस तरह से ये आपका जो है रूल 3 आपका बन गया, यानी क्या वह पत्र लिखता है या क्या मैं पत्र लिखता हूं। यहीं पर रूल 4 को देखिएगा, यही वाक्य में नेगेटिव सेंस है, इसी का नेगेटिव देखिए, क्या वह पत्र नहीं लिखता है या क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूं, नहीं सेंस आ गया। है ये यस नो क्वेश्चन या स्मॉल क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बोल सकते हैं, वही है। तो इस वाक्य में जैसे क्या से शुरू में क्या हिंदी वाक्य क्या रहेगा, तो इंग्लिश में हम शुरू में ही डज या डू लगा देंगे, क्योंकि इस टेंस का, जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को आगे करना है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो डज को हम आगे कर दिए तो हो गया डजंट, डजंट ही राइट ए लेटर। नॉट आ गया, डजंट ही राइट ए लेटर, फुल फॉर्म में करोगे तो डज ही नॉट राइट ए लेटर।
यहीं पर क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, डोंट आई राइट ए लेटर या डू आई नॉट राइट ए लेटर, दोनों चलेगा। तो यहाँ हो गया डजंट ही राइट ए लेटर और ये हो गया डोंट आई राइट ए लेटर। WH डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वह पत्र क्यों लिखता है, वह पत्र क्यों लिखता है। देखिए WH डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये WH क्वेश्चन वर्ड है। तो इसमें जो है कि कैसे पहचाने कब क्यों कहाँ कैसे, अगर ये दिया हुआ रहेगा तो इसका जो होगा जैसे वह पत्र क्यों लिखता है, वह पत्र क्यों लिखता है, तो इसमें क्यों जो हुआ, इस क्यों को सबसे पहले हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में करेंगे वाई, फिर डज, फिर ही, फिर राइट ए लेटर। वाई डज ही राइट ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिखता हूं, वाई डू आई राइट ए लेटर। तो इस तरह से ये आपका टूट गया 5वां नंबर। अब इसी का 6ठा नंबर हम लोग तोड़ते हैं, इसी का नेगेटिव सेंस है, यानी WH प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वह पत्र क्यों नहीं लिखता है, तो हो जाएगा वाई डजंट ही राइट ए लेटर। मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूं, वाई डोंट आई राइट ए लेटर। तो इस तरह से जो हो गया ये इसका सुपर 6 टूट गया। तो एक जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग 6 रूप में तोड़ के देखे। दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स अपूर्ण वर्तमान काल, एक ऐसा काल जो जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त वो काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे पहचान, आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान है क्रिया के बाद क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहा हूं। तो इस तरह से पहचान, जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए मैं पत्र लिख रहा हूं, तो लिखना के बाद रहा हूं, इससे स्पष्ट पता चलता है प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इस वक्त कोई कार्य जारी है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसका सुपर 6 देखिए, एक वाक्य को 6 रूप तोड़ रहे हैं, रूल सहित आप इसको देखते हैं। तो रूल 1 में देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के बाद भरपूर लगेगा, यहाँ V1 या V5 नहीं लगेगा, इज आर एम के बाद भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं तो हो जाएगा आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या होगा, आई एम राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। आपका एक हो गया मैं पत्र लिख रहा हूं, लेकिन यहीं पर अब देखते हैं दूसरा रूल को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजंट आरंट या एम नॉट। एम नॉट इसलिए दिए कि एमंट नहीं होता है शॉर्ट फॉर्म में, एम नॉट होता है, या अगर एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म करना है तो ग्रामेटिकली में उसको आरंट किया जाता है, तो ये एम नॉट ही रखते हैं प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर या आई आरंट राइटिंग अ लेटर। उसी में जो है रूल 3 में हम चलते हैं, रूल 3 में इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं तो एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं एम आई राइटिंग ए लेटर। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं तो हो जाएगा एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर या आरंट आई राइटिंग ए लेटर। आरंट अगर आप दे देते हैं तो फिर नॉट यहां पर नहीं लगेगा, तब हो जाएगा आरंट आई राइटिंग ए लेटर। और अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते, फुल फॉर्म में करते हैं, तो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। वहीं पर मैं पत्र क्यों लिख रहा हूं, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूं, तो इसमें हो जाएगा वाई एम आई राइटिंग ए लेटर। इसका रूल है WH प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र क्यों लिख रहा हूं, वाई एम आई राइटिंग लेटर। ए पर WH प्लस इजंट आरंट या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वाई एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर या वाई आरंट आई राइटिंग। आरंट दीजिएगा तो फिर नॉट नहीं देना, नहीं तो फुल फॉर्म दीजिएगा तो वाई एम आई नॉट राइटिंग। ये फुल फॉर्म वाला झमेला सिर्फ एम के साथ है, बाकी इजंट आरंट वो सब में जो है आप शॉर्ट फॉर्म में पूरा बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका सुपर 6 को बनाए, एक ट्रांसलेशन मैं पत्र लिख रहा हूं का सुपर 6 बनाए। सुपर 6 अगर डिटेल से यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो सुपर 6 का डिटेल वीडियो हम जो है चैप्टर 3-4 में बनाए हैं, वहां जाकर के आप चैप्टर 3-4 को बढ़िया से देख ले, आपको सब समझ में आ जाएगा। सुपर 6 यानी चैप्टर 1 से ही देखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। चैप्टर 1, 2, 3, 4 अगर आप वीडियो देख लिए, सुपर 6 का फंडा पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ हम पहचान बता रहे हैं और उसका सेंटेंस का एग्जाम्पल और सुपर 6 को खाली बता रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान, आइडेंटिफिकेशन, क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुका हूं, या क्रिया प्लस आ है, ई है, ए है। यानी कोई भी काम के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुका हूं रहेगा, या आ है, ई है, ए है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं पत्र लिख चुका हूं या मैंने पत्र लिखा है, लिखा आ है,
लिखा है। तो ऐसे जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट, और इसको हम इस तरह से बनाएंगे, आई हैव रिटन ए लेटर। तो ये आई हैव रिटन ए लेटर का इसका रूल जो है, रूल के अनुसार से बनेगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो इस टेंस में हैज लगेगा, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हैव लगेगा। तो ये सुपर 6 अब एक सेंटेंस को हम 6 रूप में बनाएंगे। तो चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस टेंस में V3 लग रहा है, तो इस टेंस में V3 लग रहा है यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो मैं पत्र लिख चुका हूं या मैंने पत्र लिखा है, मैं पत्र लिख चुका हूं या मैंने पत्र लिखा है, ये दोनों तरह का पहचान अगर आपका आएगा तो इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार होगा। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, क्या होगा, आई हैव रिटन ए लेटर। तो आई हैव रिटन ए लेटर, इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता, अगर जैसे वह पत्र लिख चुका है तो हो जाता है ही हैज रिटन ए लेटर। वह का इंग्लिश होगा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हैज लगता है, ही हैज रिटन ए लेटर। लेकिन वहां तो ये नहीं है, यहाँ पर है मैं पत्र लिख चुका हूं तो आई हैव रिटन ए लेटर। अब इसी का नेगेटिव रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैजंट या हैवंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं या मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो इसका हो जाएगा आई हैवंट रिटन ए लेटर। क्या हो जाएगा, आई हैवंट रिटन ए लेटर। इसी का तीसरा देखिए, क्या मैं पत्र लिख चुका हूं या क्या मैंने पत्र लिखा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव आई रिटन ए लेटर। वहीं पर इसका जो है, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं या क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है, हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं या क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैवंट आई रिटन ए लेटर। उसके बाद रूल 5 में देखिए, आपका WH प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं या मैंने पत्र क्यों लिखा है या क्यों लिख चुका हूं, तो इस तरह से क्यों कब कैसे आएगा, तो इसको WH से बनाएंगे, यानी वाई हैव आई रिटन ए लेटर। और रूल 6 में देखिए, WH प्लस हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मैं या मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा है, पत्र क्यों नहीं लिख चुका हूं, यानी मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैवंट आई रिटन ए लेटर। तो इस तरह से इसका सुपर 6, यानी एक सेंटेंस जहां पॉजिटिव सेंटेंस आप समझ गए तो इसका सुपर 6 बनाना मुश्किल नहीं है। अगर सुपर 6 बनाना, 6 रूप बनाना मुश्किल लग रहा है तो हम आपको बोले हैं कि वीडियो मेरा चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से सुपर 6 बनाने का फंडा आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान, आइडेंटिफिकेशन और किस तरह से 6 रूप टूटा। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा रूप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। यानी इसमें वैसा सेंटेंस होगा जिसमें कोई काम बहुत पहले आरंभ हुआ और अभी तक चल रहा है। जैसे कि मैं 20 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी मैं 20 वर्ष पढ़ाना शुरू किया और आज तक पढ़ा ही रहा हूं। तो ये किस टेंस के अंतर्गत में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। जैसे कोई बच्चा, मैं 5 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं, तो उस विद्यालय 5 वर्ष पहले से पढ़ना शुरू किया और अभी तक पढ़ ही रहे हैं, तो वो काम आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में आएगा। तो इसका पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, क्रिया प्लस ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, या समय सूचक से के बाद रहा है, रही है, रहा हूं भी रहेगा इत्यादि लगे रहते हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है। तो अब इसमें थोड़ा सा है कि ट्विस्ट है, थोड़ा सा उसको समझना है। उपर्युक्त समय सूचक से के लिए, उपर्युक्त समय सूचक से यानी समय सूचक से दिए के लिए इस टेंस में सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका सिंस का या फोर का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है। तो किस किस जगह पर सिंस लगाते हैं, किस किस जगह पर फोर लगाते हैं, उसके जो है कि उसको नीचे दिखाते हैं। जैसे कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से, तो वो सुबह से आया, तो वो सुबह से के लिए सिंस लगाएंगे ना फोर लगाएंगे। इसके लिए आपको ये चार्ट को याद कर लेना है। निश्चित समय सूचक से के लिए सिंस लगता है, जैसे 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सोमवार से, सिंस मंडे, जनवरी से, सिंस जनवरी, मार्च 5 मार्च से, सिंस 5 मार्च 2005 से,
सिंस 2005, सुबह से, शाम से, रात से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, और बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। इस तरह से जो है कि सिंस लगता है, ये सब के साथ क्यों लगता है इसके पीछे में पूरा एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं कि सिंस यहाँ क्यों लगता है और फोर दूसरी जगह क्यों लगता है, इसका कारण क्या है, उसका एक वीडियो हम बनाए हैं स्पेशल। उसको आप लिंक में दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के पूरा एक्सप्लेनेशन को देख लें, ऐसे यहाँ से आप रट सकते हैं। और फोर जैसे अनिश्चित समय सूचक से के लिए फोर लगता है, जैसे 2 घंटे से तो 4 2 hours, 3 दिनों से 4 3 days, 4 महीनों से 4 4 months, 5 वर्षों से 4 5 years, महीनों या वर्षों से 4 months या years, कुछ समय से 4 a little time, लंबे समय से 4 a long time। तो ये फोर क्यों ऐसा लगा इसके साथ, इसका देखिए, मैं सुबह से पत्र लिखता रहा हूं या मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं। देखिए इसमें सुबह से वो समय सूचक से दिए हैं, तो इसका ट्रांसलेशन यही हैव बीन वाला फॉर्मूला में होगा, यानी आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से रहेगा तो उससे पहले से का अंग्रेजी क्या होगा, सिंस होगा। तो ये वाक्य बना आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब ये वाक्य का जो है सुपर 6 जो दिखाएंगे, जिसमें रूल भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसका सुपर 6 दिखाते हैं। देखिए रूल 1, सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा इस रूल से, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम्स। जैसे मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं सुबह से देखिए लिख रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा लग रहा है, जैसे समय सूचक से जैसे दे दिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल से बनेगा। तो यहाँ आई एम राइटिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, और सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। यहीं पर हैज कब लगाते हैं, जब माई की जगह वह रहता है, वह सुबह से पत्र लिख रहा है, तो होता ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। लेकिन इसमें तो मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस आप देखिए रूल 2, सब्जेक्ट प्लस हैजंट बीन या हैवंट बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो आई हैवंट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। रूल 3, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। जैसे क्या मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, क्या मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, तो इसका हो जाएगा हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। यहीं पर रूल 4 में देखिए, हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो हो जाएगा हैवंट आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। 5 में देखते हैं, डब्ल्यू एच प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। मैं सुबह से पत्र क्यों लिख रहा हूँ, वाई हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। और इसी का छठा में हो जाएगा डब्ल्यू एच प्लस हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा वाई हैवंट आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो मैंने प्रेजेंट टेंस का चारों भाग को एक एक करके समझाया, पास्ट टेंस और काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस पर पूरा डिटेल से समझेंगे, ताकि आप पास्ट टेंस को बारीकी से समझ सके। पास्ट टेंस जिसका हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो काल या जो समय बीत गया है, पार हो गया है, तो उसे वैसे बीते हुए काल को ही हम लोग पास्ट टेंस करते हैं, जिसमें कार्य समाप्त हो गया हो। तो उस बीते हुए काल को हम किस तरह से जो है अपने बोलचाल की भाषा में या रिटर्न में उसका प्रयोग करते हैं, किस तरह से इस टेंस का सहारा लेते हुए हम लोग सेंटेंस को लिखते हैं, साथ ही साथ बोलते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से पूरा पास्ट टेंस को। तो पास्ट टेंस के बाद हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस के प्रकार। तो पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 भागों में पास्ट टेंस को डिवाइड किया जाता है। वो 4 जो नाम दिया हुआ है, एक है पहला पास्ट टेंस का पहला भाग है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का दूसरा भाग है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस का तीसरा भाग है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा भाग है
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से पास्ट टेंस का 4 भाग होता है और इस 4 भाग को हम लोग डिटेल से एक एक करके समझेंगे। तो अब यहां हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस का जो है पहला भाग सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है सामान्य भूतकाल। तो इसका पहचान है क्रिया के बाद ता था, यानी जो हिंदी वाक्य में मूल क्रिया होगा, मूल क्रिया के अंत में अगर ता था, ती थी, ते थे रहेगा, या फिर मूल क्रिया के अंत में आ, ए, ई ये साउंड रहेगा, तो ये दोनों स्थिति में वो सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत में आएगा और उसका ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट टेंस के रूल के अनुसार से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे मैं पत्र लिखता था, देखिए लिखना मूल क्रिया है, उस लिखना मूल क्रिया में ना को हटाकर ता था लगा दिया, तो लिखता था, मैं पत्र लिखता था, या मैंने पत्र लिखा, लिखना मूल क्रिया में ना को हटा करके लिखा, खा में आ का मात्रा दे दिया, लिखा, आ साउंड पर समाप्त हो रहा है, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा, तो ये दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा, आई रोट अ लेटर। अब लिखना का तो अंग्रेजी राइट होता है, लेकिन यहाँ रोट क्यों लिखा, क्योंकि रोट इसका V2 है। सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद V2 लगता है, इसलिए राइट का V2 हो गया रोट, इसलिए ट्रांसलेशन बना आई रोट अ लेटर। इसी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब जाएंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपूर्ण भूतकाल, और इसका जो है पहचान है क्रिया के बाद, यानी मूल क्रिया वाक्य में, हिंदी वाक्य में जो रहेगा काम क्रिया, उसके बाद आपका रहेगा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूअस को दर्शाएगा। यहाँ पहचानने के लिए है, अगर हिंदी वाक्य का अंत में था, थे, थी रहता है तो उससे पता चलता है पास्ट टेंस का, और हिंदी वाक्य में क्रिया के बाद रहा, रही, रहे रहता है तो उससे पता चलता है कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस तरह से दोनों मिला दिए तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, यानी इंग्लिश होगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इसका रूल जो चलता है, कैसे रूल है, इसका रूल का चर्चा हम लोग नीचे फिर करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन अभी फिलहाल आई वॉज राइटिंग अ लेटर के तहत में बना। अब इसके बाद चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका तीसरा भाग है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, क्रिया प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका पहचान होता है मूल क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसा कि एग्जाम्पल में है, मैं पत्र लिख चुका था। देखिए मैं पत्र लिख और चुका था, तो इस चुका था से हम पता कर लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान है, और इसका ट्रांसलेशन इस तरह से बनता है आई हैड रिटर्न अ लेटर, आई हैड रिटर्न अ लेटर। इसका रूल क्या होता है नीचे चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। इसके बाद हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका चौथा भाग, पास्ट टेंस का चौथा भाग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है क्रिया प्लस ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इस तरह से ता भी है, रहा था भी है, ती भी है, रही थी भी है, ते भी है, रहे थे भी है। तो इसका ट्रांसलेशन जैसे हो गया, मैं पत्र लिखता रहा था, मैं पत्र लिख रहा था तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर में, लेकिन यहाँ पर मैं पत्र लिखता रहा था, तो पास्ट टेंस में कोई कार्य को बहुत पहले शुरू किया था और वो काम बाद में भी जारी रहा था, तो वैसे स्थिति में ट्रांसलेशन बनेगा आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से जो है पास्ट टेंस का 4 भाग हुआ। अब चारों को एक एक एग्जाम्पल हम दिए, अब इसका डिटेल से एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए, अब पास्ट टेंस का पहला भाग है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सबसे पहला भाग है सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। तो ये सामान्य भूतकाल का एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, किस तरह से इस सेंटेंस को पहचानते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश पहचानने के लिए हिंदी में जो क्रिया है उस क्रिया को ढूंढिएगा, काम को ढूंढिएगा, और उस काम या क्रिया के अंत में अगर आ, ए, ई साउंड पर समाप्त होगा, जैसे मैंने रोटी खाई, उसने किताब पढ़ा, उसने टीवी देखा, इस तरह का आ, ए, ई पर समाप्त होगा अगर वाक्य। जैसे मैंने टीवी देखा, तो देखना क्रिया है, तो उस देखना क्रिया में देखा आ साउंड पर समाप्त हो रहा है। उसने रोटी खाई, खाना क्रिया है तो खाई, ई,
तो यहाँ पर समाप्त हो रहा, तो सिंपल पास्ट टेंस का पहचान है वे लोग मेरे घर आए, वे लोग मेरे घर आए, तो आना में ए साउंड पर समाप्त हो रहा, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। या फिर क्रिया के अंत में ता था, ती थी, थे, जैसे मैं टीवी देखता था, वह किताब पढ़ती थी, वे लोग मेरे घर आते थे, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ही पहचान के अंतर्गत में आता है। तो ऐसे सिंपल पास्ट टेंस का जो ट्रांसलेशन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम दिखाए, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, तो लिखना का मूल क्रिया में ना हटा दिया, लिखा आ मात्रा में समाप्त हुआ, मैंने पत्र लिखा, ये सिंपल पास्ट टेंस है। या मैं पत्र लिखता था, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। ये दोनों तरह का ट्रांसलेशन जो है, इसका एक रूल चलता है, रूल सब्जेक्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस का रूल जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाले रूल में होता है। यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो उसी आधार पर यहाँ बना है मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा, आई रोट अ लेटर। राइट का V2 क्या हो जाएगा, रोट, यानी जो क्रिया होगा उस क्रिया का, उस वर्ब का दूसरा रूप होगा, V2 रूप होगा, इसलिए यहाँ पर आई रोट अ लेटर, आई सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब टू हो गया, ये लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था। अब हर एक सेंटेंस का सुपर सिक्स फिर टूटता है, तो सुपर सिक्स का ऐसे जो है डिटेल से वीडियो हम जो है बनाए हैं, इसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जिसमें आपका सुपर सिक्स का डिटेल वीडियो बना हुआ है। अगर आप इससे आप नहीं समझ पाएंगे सुपर सिक्स का फॉर्मूला, इसमें हम डायरेक्ट सुपर सिक्स को बताते चलेंगे डिटेल से। अगर सुपर सिक्स तोड़ने के लिए सीखना है, जो जो नहीं समझ पाए हैं, वो मेरा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का वीडियो देख ले, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से सुपर सिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन शॉर्ट में सुपर सिक्स समझाते हैं। तो सुपर सिक्स है आपका रूल 1, देखिए ये सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के आधार पर मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था, इसका आपका ट्रांसलेशन बना आई रोट अ लेटर। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, जैसे रूल 2 में देखिए सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वही डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट कर दिए हैं, इस डिडंट को डिंट भी पढ़ा जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप गौर करेंगे जैसे डिड का इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद फिर वर्ब 1 लगता है, उसके बाद वर्ब 2 नहीं लगेगा। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में V2 लगता है, लेकिन जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन शुरू होता है, तो वहां से फिर डिड आना शुरू हो जाता है, जैसे डिड लगना शुरू होता है वैसे फिर वर्ब 2 वर्ब 1 बदल जाता है। इसलिए इसको देखिए दूसरा वाला, मैंने पत्र नहीं लिखा या मैं पत्र नहीं लिखता था, तो इसका ट्रांसलेशन आई डिडंट राइट अ लेटर, रोट नहीं हुआ, आई डिडंट, इस वर्ब 2 को V1 बना दिया क्योंकि डिड लग गया, आई डिडंट राइट अ लेटर। तो इस तरह से इसका नेगेटिव बना, यानी जो भी इस टेंस का जो बनाइएगा नेगेटिव सेंटेंस में डिडंट लगाइएगा तो V1 कर दीजिएगा फिर। तो आई डिडंट राइट ए लेटर। अब इसके बाद चलते हैं, इसका आगे की ओर चलते हैं। अब चलते हैं रूल 3 में। रूल 3 में देखिए, रूल 3 आपका डिड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, क्या मैंने पत्र लिखा या क्या मैं पत्र लिखता था, ये दोनों का ट्रांसलेशन जो है आपका यस नो क्वेश्चन के अंतर्गत या इंट्रोगेटिव होता है, इसलिए इसको डिड को आगे रख के बनाएंगे, डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट ए लेटर। इसी का जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यस नो का नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे देखिए फोर्थ में डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रूल हो गया। और एग्जांपल देखिए, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा या क्या मैं पत्र नहीं लिखता था, तो इसका हो जाएगा डिडंट आई राइट अ लेटर, डिडंट आई राइट अ लेटर, ये इसका रूल 4 बन गया। रूल 5 वाले जो है, रूल 5 में देखिए WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है शुरू के वीडियो में दिखा दिए हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब WH क्वेश्चन वर्ड होता है।
जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने पत्र क्यों लिखा या मैं पत्र क्यों लिखता था। तो यहाँ पर क्यों जो है, ये क्यों वर्ड ही WH क्वेश्चन वर्ड है। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग सबसे पहले WH को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, मेन वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। जैसे व्हाई डिड आई राइट ए लेटर, मैंने पत्र क्यों लिखा या मैं पत्र क्यों लिखता था, व्हाई डिड आई राइट ए लेटर। और उसके बाद छठा नंबर पर हम लोग देखेंगे WH प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा या मैं पत्र क्यों नहीं लिखता था, तो इसका हो जाएगा व्हाई डिडंट आई राइट अ लेटर। तो इस तरह से इसका सुपर सिक्स को तोड़े। तो जो पहले से मेरे वीडियो को शुरू से देख रहे हैं वो सुपर सिक्स तोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। जो नहीं शुरू से देख रहे हैं तो आप जाकर के मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक को चैप्टर 1, 2, 3, 4 को देख लेंगे। सुपर सिक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक समझ में आ गया तो टोटल आपका बन जाएगा। अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को ध्यान देंगे। नोट में लिखा हुआ इस टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब टू लगता है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस वर्ब टू लगता है। बाकी 5 सेंटेंस जो नीचे टूटते हैं वो 5 सेंटेंस में डीड जैसे ही लग जाता है तो डीड के साथ फिर V1 लगता है। यानी जैसे ही डीड लगना शुरू हो जाता है उसमें वर्ब वन लगना शुरू हो जाता है। तो ये हुआ आपका सिंपल पास्ट टेंस। अब फिर आगे चलते हैं। अब देखिए चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में ऐसा कार्य जो उस वक्त चल ही रहा था, जारी था, बंद नहीं हुआ था। तो इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है इसका भी पहचान है या आइडेंटिफिकेशन है। जो यहाँ पर देखेंगे पहचान है, आइडेंटिफिकेशन इसका इंग्लिश होता है। इसमें पहचानेंगे कैसे, क्रिया यानी मूल क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह में इसका एंडिंग होगा। तो इसका ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनेगा। जैसे मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, इसका ट्रांसलेशन होगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर। क्या होगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग लेटर। ये किस रूल से बना, या देखिए रूल 1 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के तहत में इसका ट्रांसलेशन बनेगा। जैसे आपका मैं पत्र लिख रहा था, आई वाज राइटिंग ए लेटर, लेकिन यह मैं के जगह पर रहेगा आप पत्र लिख रहे थे, तो आपका इंग्लिश यू होगा, तो यू के साथ वर लगता है, तो यू वर राइटिंग ए लेटर। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल हम दिए हैं मैं पत्र लिख रहा था, इसलिए हो जाएगा आई वाज राइटिंग अ लेटर। अब इसका सुपर सिक्स देखते हैं। अब रूल 1 सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ये एक्स मतलब एग्जाम्पल। जैसे मैं पत्र लिख रहा था, तो मैं पत्र लिख रहा था आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। तो अब इस सेंटेंस को जो है और 5 रूप में तोड़ेंगे। एक रूप टूट गया पॉजिटिव में, इसका और 5 रूप नीचे टूटेगा, टोटल 6 रूप इसका बनेगा। तो अब इसको सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं रूल 2। जब रूल 2 होगा तो सब्जेक्ट प्लस वाजंट या वरंट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे फुल फॉर्म में वाज नॉट या वर नॉट भी होता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में आपको सिखाते चल रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वाजंट या वरंट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा था, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो हो जाएगा आई वाजंट राइटिंग अ लेटर, आई वाजंट राइटिंग अ लेटर। चलिए अब इसका रूल 3 में देखते हैं। रूल 3 में वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या मैं पत्र लिख रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया वाज आई राइटिंग अ लेटर। यहीं पर रूल 4 में देखिए वाजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या हो जाएगा, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाजंट आई राइटिंग अ लेटर। यहीं पर इसका रूल 5 में देखिए WH प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र क्यों लिख रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई वाज आई राइटिंग ए लेटर। और यहीं पर इसका रूल 6 देखेंगे तो WH प्लस वाजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई वाजंट आई राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का भी सुपर 6 को हम लोग देखें। अब ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका पहचान होता है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल पर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी वैसा भूतकाल जिसमें कार्य बहुत पहले समाप्त हुआ था, यानी कि एक्सट्रीम पास्ट का बात होगा, बहुत पहले कार्य समाप्त हो गया था, उसी पर चर्चा करेंगे।
तो पहचान इसका आइडेंटिफिकेशन है। क्रिया यानी हिंदी में क्रिया के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या क्रिया के अंत में आ था, ई थी, ए थे, सिर्फ आ ई ए नहीं है, क्रिया प्लस आ था, ई थी, ए थे, तो ऐसी स्थिति में ये पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के तहत में बनेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिए, मैं पत्र लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, या मैंने पत्र लिखा था, तो ये दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हैड रिटेन अ लेटर, आई हैड रिटेन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, आई हैड रिटेन अ लेटर। रूल के तहत में बना, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी रूल के तहत सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेड होगा इसमें, तो इसी के तहत मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, तो आई हैड रिटन ए लेटर। अब इसका जो है कि देखिए रूल 1 में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मैं पत्र लिख चुका था या मैंने पत्र लिखा था, तो हो जाएगा आई हैड रिटन ए लेटर। अब इसका नीचे और सुपर 6 के अंतर्गत कौन कौन सेंटेंस आ रहा है देखते हैं। अब इसका रूल 2 देखिए, रूल 2 में है सब्जेक्ट प्लस हेडंट, हेड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है हेडंट प्लस V3। ध्यान दीजिएगा इसमें हेड लगा हुआ रहेगा तो और V1 नहीं लगा, V3 ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेडंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में है मैं पत्र नहीं लिख चुका था या मैंने पत्र नहीं लिखा था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हैडंट रिटेन अ लेटर, तो आई हैडंट हेड प्लस V3 से पास्ट परफेक्ट का पहचान होगा। तो ये हो गया रूल 2। अब रूल 3 में क्या है? ये इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले हेड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V3 होगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या मैं पत्र लिख चुका था तो या क्या मैंने पत्र लिखा था, तो हो जाएगा हेड आई रिटेन ए लेटर। क्या होगा? हेड आई रिटेन ए लेटर। तो ये आपका रूल 3 हो गया। अब रूल 4 में चलते हैं। रूल 4 में हेडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था या क्या मैंने पत्र नहीं लिखा था, तो हो जाएगा हेडंट आई रिटर्न अ लेटर, यानी हेडंट आई रिटर्न अ लेटर का हेड और नॉट लगा दिए, हेडंट आई रिटर्न अ लेटर। अब इसका रूल 5 को देखते हैं। रूल 5 में WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मैं पत्र क्यों लिख चुका था? वाई हैड आई रिटन ए लेटर। यहीं पर रूल 6 में WH प्लस हेडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका एग्जाम्पल मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुका था, तो हो जाएगा वाई हैडंट आई रिटन ए लेटर। इस तरह से बना। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब चलते हैं इसके आगे अंतिम, इसका जो है पास्ट टेंस का अंतिम भाग के। ये पास्ट टेंस का अंतिम भाग है जिसमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी होगा पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भूतकाल। तो इस टेंस में जो है कि भूतकाल में कोई कार्य बहुत पहले जारी हुआ था और बहुत समय तक चलता आ रहा था। तो इस टेंस का पहचान देखेंगे, पहचान या आइडेंटिफिकेशन। इसका होगा क्रिया प्लस ता रहा था, ती रही थी, थे रहे थे, या इसमें और या समय सूचक से रहेगा के बाद आए क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, थे रहे थे, या सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे भी रह जाएगा, लेकिन समय सूचक से रहना चाहिए। उपयुक्त समय सूचक से के लिए पहले की तरह सिंस या फोर लगता है। तो पहले सिंस और फोर का प्रयोग कैसे करते हैं, इस सिंस और फोर पर स्पेशल एक वीडियो हम बनाए हैं। वो वीडियो को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के सिंस कब लगेगा और फोर कब लगेगा उस चीज को आप जान पाएंगे। तो वहां से जाकर सिंस और फोर का यूज को समझ ले। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे मैं सुबह से पत्र लिखता रहा था, मैं सुबह से पत्र लिखता रहा था, या और मैं सुबह से पत्र लिख रहा था, सुबह से पत्र लिख रहा था। तो यहाँ रहा था जरूर है, पास्ट कंटिन्यूअस वाला पहचान, लेकिन समय सूचक से है सुबह से, इसलिए इसको आई वाज से न बना करके करेंगे आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। किससे बनेगा? आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो एक बाइक बन गया आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो इसका भी तो सुपर 6 टूटेगा। तो चलिए सुपर 6 तोड़ते हैं। इसका सुपर 6 है रूल 1 सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से पत्र लिख रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इसका रूल 2 हम चलेंगे, तो रूल 2 में है सब्जेक्ट प्लस हैडंट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसका बनेगा आई हैडंट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग।
यहीं पर रूल 3 में देखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे क्या मैं सुबह से पत्र लिख रहा था, तो इसका हो जाएगा हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। वहीं पर रूल 4 में देखेंगे हैडन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसका हिंदी एग्जाम्पल है क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसका हो जाएगा हैडंट आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब इसका रूल 5 में चलते हैं डब्ल्यू एच प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से पत्र क्यों लिख रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इसी का रूल 6 में देखेंगे डब्ल्यू एच प्लस हेडन प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे हो जाएगा मैं सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, तो इसका हो जाएगा व्हाई हैडंट आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इस तरह से मैंने पास्ट टेंस का चारों भाग के बारे में चर्चा किया और हर भाग का पहचान भी बताया, रूल भी बताया और उसका सुपर सिक्स को भी बताया। तो इस तरह से आपने इस टेंस को समझा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जिसका हिंदी होता है भविष्यत काल, यानी आने वाले समय में जिस कार्य को हम लोग करते हैं वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत में आता है। तो फ्यूचर टेंस का चार भाग में से क्या क्या नाम है देखिए। जैसे कि चलिए सबसे पहला भाग देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जिसका हिंदी में अर्थ होगा सामान्य भविष्यत काल, और इसका पहचान है क्रिया के अंत में गा गे गी रहेगा। जैसे मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं दौड़ूंगा, अंत में हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा गे गी में समाप्त होगा तो समझ लीजिए सिंपल फ्यूचर टेंस है। एग्जाम्पल में दिया हुआ मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, देखिए आई विल राइट ए लेटर। ऐसे आई के साथ सेल भी लगता है, आई सेल राइट ए लेटर, लेकिन आजकल धड़ेले से आई के साथ विल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग किया, आई विल राइट अ लेटर। अब इसी फ्यूचर टेंस का जो है दूसरा भाग क्या है भाई, दूसरा भाग फ्यूचर टेंस, इसी फ्यूचर टेंस का दूसरा भाग है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होगा अपूर्ण भविष्यत काल, यानी भविष्यत काल में जो काम अधूरा रहेगा। तो इसका पहचान भी है, कैसे पहचानेंगे, क्रिया यानी काम के अंत में अगर ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूंगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में आएगा। जैसे मैं पत्र लिखता रहूंगा, मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा, मैं टीवी देखता रहूंगा, तो हिंदी वाक्य अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूंगा आया, तो इससे पता चला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल में देखिए मैं पत्र लिखता रहूंगा, तो मैं पत्र लिखता रहूंगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया आई विल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका तीसरा भाग, फ्यूचर टेंस का तीसरा भाग है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्ण भविष्यत काल। तो पूर्ण भविष्यत काल में पहचान आपका क्रिया के अंत में, काम के अंत में आपका चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा रहेगा। ऐसे में हम लोग पहचानेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल चुकूंगा, मैं टीवी देख चुका, मैं इसे बुला चुकूंगा, तो ऐसे स्थिति में पत्र लिख चुकूंगा, तो मैं पत्र लिख चुकूंगा, इसका ट्रांसलेशन देखिए आई विल हैव रिटन ए लेटर। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीसरा भाग हुआ। अब इसका चौथा भाग देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे तो आजकल स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में इसका यूज पूरी तरह से बंद हो गया, फिर भी आपका बुक में मिलेगा, इसलिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। इसका पहचान क्या है, क्रिया के अंत में क्रिया प्लस ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, ऐसा होगा। जैसे मैं पत्र लिखता आ रहा हूँगा, ये सुनने में ही थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होगा तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, जिसका हिंदी में अर्थ पूर्ण, अपूर्ण, मिश्रित भविष्यत काल होगा। तो इसी के आधार पर ये बनेगा। अब चलते हैं एक एक करके हर एक टेंस को डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए फ्यूचर टेंस का सबसे पहला भाग है सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्यत काल। तो इस टेंस का पहचानना है तो उसका पहचान को पहले देखना होगा, यानी उसका चेहरा को पहचानना होगा। कोई भी हिंदी वाक्य में जब क्रिया आपको मिलेगा, खेलना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सब क्रिया है, और उस क्रिया के अंत में अगर इस प्रकार के क्रिया के अंत में गा गे गी पर समाप्ति होगा, यानी अंत में गा गे गी रहेगा। जैसे लिखना, तो लिखना को फ्यूचर में करना है सिंपल फ्यूचर, तो लिखूंगा। पढ़ना तो पढ़ूंगा या पढ़ेगा या पढ़ेगी,
इस तरह से अंत में गागे में समाप्ति होगा तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान है। जैसे एग्जांपल में मैं पत्र लिखूंगा, तो मैं पत्र लिखूंगा, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से दे दिए, आई सेल राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखूंगा जो रिटेन इंग्लिश के तर्क में होता है, खास करके रिटेन इंग्लिश में आपका आई के साथ सेल लगता है, आई सेल राइट अ लेटर। लेकिन यहीं पर आई विल राइट ए लेटर, ये भी सही है, लेकिन ये खास करके स्पोकन इंग्लिश में होता है। आई के साथ क्या होगा, विल का इस्तेमाल, और आई विल राइट अ लेटर। तो इस जगह पर जो है कि स्पोकन इंग्लिश को मद्देनजर रखते हुए दिया गया, इसमें रिटेन इंग्लिश को मद्देनजर रखते हुए दिया गया। लेकिन इसका जो भी तरह से आप बनाइएगा दोनों तरह से सही रहेगा इसमें। अब इसमें से कौन किसके साथ आपका जो है कि सेल, कौन सब्जेक्ट में सेल लगता है, किसमें विल, इसका वीडियो हम बना चुके हैं, यूज ऑफ सेल बी विल बी, वहां जाएंगे तो आप डिटेल से पा जाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाके देख लेंगे। अब चलते इस सेंटेंस को 6 रूप में तोड़ते हैं, सुपर 6 सेंटेंसेज। तो सुपर 6 सेंटेंस में सबसे पहला रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, एग्जांपल में मैं पत्र लिखूंगा, क्या लिखा हुआ है, मैं पत्र लिखूंगा, तो मैं पत्र लिखूंगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सेल राइट अ लेटर, या विल से बनाएंगे तो आई विल राइट अ लेटर। दोनों ही अर्थ में सही है, आई सेल राइट ए लेटर या आई विल। देखिए आई के बाद सेल और सेल के बाद राइट, V1 लगा हुआ है, ए लेटर, आई सेल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। यहीं पर अब हम 2 में देखिए, इसी का नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंटेंस जब होगा तो सब्जेक्ट प्लस शांत, वही सेल नॉट को हम शांत किए हैं शॉर्ट फॉर्म में, विल नॉट को वांट किए शॉर्ट फॉर्म में, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र नहीं लिखूंगा, तो मैं पत्र नहीं लिखूंगा तो हो जाएगा आई शांत राइट अ लेटर, या आई वांट राइट ए लेटर। आई शांट राइट ए लेटर, आई वांट, दोनों का दोनों सही है। अब रूल 3 में देखते हैं। रूल 3 में हम लोग जो है कि सेल या विल को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का हिंदी का शुरुआत क्या से होता है, जैसे क्या मैं पत्र लिखूंगा, और इंग्लिश में हेल्प, जो टेंस हम सीख रहे हैं उसी टेंस का हेल्पिंग को सब्जेक्ट से पहले रख दीजिएगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे क्या मैं पत्र लिखूंगा, तो सेल आई राइट ए लेटर या विल आई राइट ए लेटर। अब यहीं पर जो है कि रूल 4, अब यहीं पर रूल 4 में हम देख रहे हैं, रूल 4 में जो है इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन बोलेंगे या यस नो नेगेटिव क्वेश्चन बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या से शुरू होगा लेकिन वाइक में नहीं भी रहेगा। क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा, तो हो जाएगा आपका शांत आई राइट ए लेटर या वांट आई राइट ए लेटर। तो यहाँ पर देखिए कि शांत या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा, शांत आई राइट ए लेटर या वांट आई राइट ए लेटर। रूल 5 में चलते हैं। रूल 5 में WH प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र क्यों लिखूंगा, तो मैं पत्र क्यों लिखूंगा, वाई सेल आई राइट ए लेटर, या मैं पत्र क्यों लिखूंगा का और एक होगा वाई विल आई राइट ए लेटर। यानी आई के साथ विल लगाइए, सेल विल लगाइएगा, स्पोकन सेंस में होगा, सेल होगा तो रिटेन में होगा। तो याद रखिएगा आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, लेकिन आपका आई और वी के साथ विल भी लग सकता है। अब इसके बाद जो है कि इसका छठा रूल में देखते हैं, WH प्लस शांत या वन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र क्यों नहीं लिखूंगा, तो हो जाएगा वाई शांत आई राइट ए लेटर, या मैं पत्र क्यों नहीं लिखूंगा, इसका ये भी हो सकता है वाई वांट आई राइट ए लेटर। तो दोनों तरह से आप इसका कर सकते हैं, और इस तरह से एक सेंटेंस मैं पत्र लिखूंगा आई शैल राइट ए लेटर, इसका सुपर 6 बन गया। सुपर फ्यूचर टेंस का दूसरा भाग है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी अपूर्ण भविष्यत काल। इसका पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या ता रहूंगा। इसका एग्जांपल है मैं पत्र लिखता रहूंगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। रिटन इंग्लिश में आई शैल बी राइटिंग अ लेटर सेल लगाए, और स्पोकन इंग्लिश में आई विल बी राइटिंग ए लेटर, यानी शैल बी या विल बी का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। तो मैं पत्र लिखता रहूंगा आई शैल बी राइटिंग ए लेटर और आई विल बी राइटिंग ए लेटर। यहाँ रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश को आप देख ही रहे हैं। इसका सुपर 6 जो है रूल 1 में देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें V4 होगा आपका वर्ब का चौथा रूप होगा। जैसे मैं पत्र लिखता रहूंगा, तो आई शैल बी राइटिंग अ लेटर और आई विल बी राइटिंग ए लेटर। इसी का रूल 2 देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस शांत या वन प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र नहीं लिखता रहूंगा, इसका आई शांत बी राइटिंग अ लेटर और आई वांट बी राइटिंग अ लेटर। यहीं पर इसका रूल 3 में चलते हैं। रूल 3 में है आपका
रूल 3 में देखिए सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं पत्र लिखता रहूंगा? तो सेल आई बी राइटिंग ए लेटर या विल आई बी राइटिंग ए लेटर, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। रिटन इंग्लिश में सही है, ये स्पोकन इंग्लिश में सही है। उसके बाद रूल 4 में देखते हैं शांत या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिखता रहूंगा? तो शांत आई बी राइटिंग ए लेटर और वांट आई बी राइटिंग ए लेटर। ये हो गया रूल 4। रूल 5 में डब्ल्यू एच प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र क्यों लिखता रहूंगा? वाई सेल आई बी राइटिंग ए लेटर और वाई विल आई बी राइटिंग ए लेटर। उसके बाद जो है रूल 6 डब्ल्यू एच प्लस शांत या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र क्यों नहीं लिखता रहूंगा? तो वाई शांत आई बी राइटिंग ए लेटर और वाई वांट आई बी राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस का सुपर 6 को तोड़े। चलिए फ्यूचर टेंस का तीसरा भाग है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका अर्थ होता है पूर्ण भविष्यत काल। अब इस पर पहचान आइडेंटिफिकेशन है। क्रिया के बाद चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा या क्रिया प्लस आ होगा, ये होगी, ए होंगे। तो इसका जो है कि एग्जाम्पल है मैं पत्र लिख चुकूंगा या मैंने पत्र लिखा होगा। तो ये दोनों का ट्रांसलेशन आप इस तरह से बना सकते हैं, आई शेल हैव रिटन ए लेटर। रिटन इंग्लिश में आई के साथ शेल हैव होगा। वहीं पर यही सेंटेंस का ट्रांसलेशन आई विल हैव रिटन ए लेटर। स्पोकन इंग्लिश में शेल हैव की जगह पर विल हैव होगा आई के बाद। तो इस तरह से दोनों से सही है, आई शेल हैव रिटन ए लेटर या आई विल हैव रिटन ए लेटर। तो मैं पत्र लिख चुकूंगा या मैंने पत्र लिखा होगा। इसी अब इसका जो है सुपर 6 बनाते हैं। जैसे रूल 1 सब्जेक्ट प्लस शेल या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र लिख चुकूंगा या मैंने पत्र लिखा होगा, दोनों का एक ही मतलब है। इसका ट्रांसलेशन होगा आई शेल हैव रिटन ए लेटर या और मींस या आई विल हैव रिटन ए लेटर। चाहे आई शेल हैव रिटन ए लेटर से बनाइए या आई विल हैव रिटन ए लेटर से बनाइए। यहीं पर रूल 2 में देखिए सब्जेक्ट प्लस शांत हैव या वांट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा तो हो जाएगा आई शांत हैव रिटन ए लेटर या आई वांट हैव रिटन ए लेटर। अब रूल 3 में देखते हैं शेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं पत्र लिख चुकूंगा तो यहां हो जाएगा शेल आई हैव रिटन ए लेटर और विल आई हैव रिटन ए लेटर। तो दोनों ही स्थिति में आपका होगा शेल आई हैव रिटन ए लेटर या विल आई हैव रिटन ए लेटर। 4 शांत या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा, इसका होगा शांत आई हैव रिटन ए लेटर और वांट आई हैव रिटन ए लेटर। तो इस तरह से ये सेंटेंस हुआ। वही रूल 5 में जो है डब्ल्यू एच प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र क्यों लिख चुकूंगा? मैं पत्र क्यों लिख चुकूंगा? तो इसका होगा वाई सेल आई हैव रिटन ए लेटर या वाई विल आई हैव रिटन ए लेटर। उसका रूल 6 में देखिए डब्ल्यू एच प्लस शांत या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हो जाएगा मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुकूंगा, तो वाई शांत आई हैव रिटन अ लेटर या वाई वांट आई हैव रिटन अ लेटर। तो इस तरह से जो है कि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी सुपर 6 टूट गया। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हो गया फ्यूचर टेंस का चौथा भाग है, जिसका हिंदी में अर्थ होगा पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यत काल। तो इसका पहचान आइडेंटिफिकेशन है समय सूचक से के बाद आए क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूंगा। तो उस तरह से जो है या नोट में देखिए उपर्युक्त समय सूचक से के लिए इस टेंस में सिंस के जगह पर फ्रॉम या फोर के जगह पर फोर ही लगता है। अब सिंस के जगह पर फ्रॉम और फोर के जगह फोर ही लगता है, इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब सिंस हमेशा निश्चित टाइम को बोध कराता है, फोर हमेशा आपका अवधि को बोध कराता है, अनिश्चित समय का बोध कराता है। तो फ्यूचर टेंस अपने आप में अनिश्चित होता है, इसलिए सिंस को हटा दिया गया और उसके जगह पर फ्रॉम लगा दिया गया। जैसे मैं सुबह से पत्र लिखता रहूंगा तो आई शेल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, रिटन इंग्लिश में शेल हैव, या आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, स्पोकन इंग्लिश में हो गया। तो आई शेल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग रिटन इंग्लिश में और आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग स्पोकन इंग्लिश में। अब चलते हैं इसका सुपर 6। इसका रूल 1 में देखिए सब्जेक्ट प्लस शेल या विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फोर प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से पत्र लिखता रहूंगा, इसमें समय सूचक से सुबह से आया है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल में बनेगा। तो आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग
टू में देखिए सब्जेक्ट प्लस साइंट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं सुबह से पत्र नहीं लिखता रहूंगा तो हो जाएगा आई वांट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग। ये टोटल का टोटल विल से बना दिए हैं। तो आई वांट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग। अब इसका रूल 3 में देखिए सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। जैसे क्या मैं सुबह से पत्र लिखता रहूंगा तो हो जाएगा विल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग। यहीं पर आपका रूल 4 3 के बाद रूल 4 में देखते हैं साइंट या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। जैसे क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिखता रहूंगा तो वांट आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग। यहीं पर आपका जो है कि रूल 5 में देखिए रूल 5 में डब्ल्यू एच प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। मैं सुबह से पत्र क्यों लिखता रहूंगा वाई विल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग। यहीं पर छठा में रूल में देखिए डब्ल्यू एच प्लस शांत या वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। मैं सुबह से पत्र क्यों नहीं लिखता रहूंगा तो हो जाएगा वाई वांट आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सुपर 6 को देखे और इस तरह से पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस का जो है चारों भाग और उसका चारों का सबका सुपर 6 को देखे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।